गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने अपना प्रश्न संग्रह 2.1 पूरा किया। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 हल करेंगे, जो किस पे आधारित है, हमारा अपोलोनियस के प्रमेय पे और दूसरा हमारा पाइथागोरस के प्रमेय का उपयोग हम इस सवाल को हल करने के लिए करेंगे। अब अपोलोनियस का प्रमेय जब मैंने आज शुरू किया था तभी आपसे कहा था कि अपोलोनियस का प्रमेय हमारा जो किस में लगता है, अपोलोनियस का प्रमेय उसी त्रिभुज में लगेगा जिस त्रिभुज में माध्यिका दी गई होगी। तो हमें देखना है, अगर हमारे किसी त्रिभुज में माध्यिका है तो हम अपोलोनियस का प्रमेय लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। और पाइथागोरस का आप सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में लगता है। तो इसी का उपयोग करके हमको ये प्रश्न संग्रह हमारा पूरा हल करना है। तो जो मेरा पहला सवाल है, ऐसा सवाल परीक्षा में आते हैं तो एकदम आसान सवाल है। इसमें क्या क्या दिया गया है, कोई त्रिभुज है जिसमें कि माध्यिका दी हुई है, आपकी दो भुजाएं दी गई हैं। कोई सवाल कैसा होगा, दो भुजाएं दी हैं, माध्यिका दी हैं, आपको आधार ज्ञात करना है, तो भी हम अपोलोनियस लगाएंगे। अगला हमारा ऐसा है जो कि उसमें हमको माध्यिका नहीं दी गई होगी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होंगी, हमें माध्यिका ज्ञात करना है, तो भी हम अपोलोनियस का प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रश्न संग्रह 2.2 के सवाल कैसे हैं और इसे कैसे हल करना है। तो चलिए हम देखेंगे। हमारा जो पहला सवाल है प्रश्न संग्रह 2.2 का, वो है एक त्रिभुज है PQR में, बिंदु S क्या है, भुजा QR का मध्य बिंदु है। QR का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हो गया, S से जो खींची होगी वो मेरी माध्यिका होगी। यदि PQ बराबर 11, PR बराबर 17, PS बराबर 13 हो तो हमें QR का माप ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया, ये हमारी क्या हो गई, त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई, ये माध्यिका दी गई है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा पहला टाइप है। दूसरा टाइप कैसा होगा, त्रिभुज की दो भुजाएं दी होंगी, आधार दिया होगा, माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले आकृति से। ये हमारी आकृति है, एक त्रिभुज है PQR जिसमें PS क्या है, माध्यिका है, इसलिए देखो मैंने इधर समान चिन्ह द्वारा इसको दर्शाया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मध्य बिंदु बोला ही गया है और माध्यिका भी क्या होती है, वो समभुज भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हमको PS का माप माध्यिका 13 दी गई है, ये भुजा 11 है, ये भुजा 17 है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग लगाएंगे इसमें अपोलोनियस का प्रमेय। अपोलोनियस के प्रमेय से क्या होगा, PQ का वर्ग बराबर PR का वर्ग प्लस 2 अरे इक्वल्स टू 2 PS का वर्ग प्लस 2 इंटू ये हमारा, या तो आप इसको ले लो इसका वर्ग, या तो हाफ इसका ले लो, तो हमारा क्या हो जाएगा 2QS का वर्ग। अब हमको ये हल करेंगे, तीनों का मान मेरे पास है, हमको QS मिलेगा, हम QS का डबल कर देंगे तो हमारा QR हमको ज्ञात हो जाएगा। यही मेरा सवाल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हल किया है मैंने। तो त्रिभुज PQR में SQR का मध्य बिंदु है, तो मैंने आपके लिए लिखा है, अर्थात हमारी PS क्या हो गई, माध्यिका है। मैं माध्यिका लिखना मेरा जरूरी है, तभी हम अपोलोनियस लगा सकते हैं। तो मेरी PS माध्यिका है, इसलिए अपोलोनियस के प्रमेय से अभी मैंने आपको सूत्र बताया क्या होगा, PQ का वर्ग प्लस PR का वर्ग बराबर 2PS का वर्ग प्लस 2QS का वर्ग। तो PQ का मान है 11, तो 11 का वर्ग प्लस 17 का वर्ग बराबर 2 गुणे PS का मान है 13 का वर्ग धन 2 गुणे QS का मान हमको नहीं पता है। तो हमने 11 का वर्ग 121 होता है, 17 का वर्ग होता है 289, तो ये दोनों को हमने जोड़ा है बराबर 2 गुणे 13 का वर्ग होता है 169 धन इसका मान नहीं पता है। अब इन दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 410 बराबर इसका गुणा 2 के साथ किया तो हो गया 338 धन 2QS का वर्ग। अब मैं इसको इस तरफ लेके जाऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 410 ऋण 338 बराबर 2QS का वर्ग। 410 में से 338 को घटाया तो मुझे मिला 72 बराबर 2QS का वर्ग। इसलिए QS बराबर, अगर मैं पक्षांतर करूंगी तो यहाँ गुणे में बटे में आ जाएगा, तो QS का वर्ग बराबर 72 बटे 2 बराबर 36। अगर QS का वर्ग 36 है तो QS कितना हो जाएगा, 6। तो हमको 6 मिला, तो मगर बिंदु S क्या है, हमारा मध्य बिंदु है QR का,
इसलिए हमने लिखा QS बराबर हाफ QR। तो QS का माप है 6 बराबर हाफ QR। इधर मैंने पक्ष बदल दिया, यहाँ बटे में था तो गुणे में हो जाएगा। 6 गुणे 2 बराबर QR, इसलिए QR का मान हमें कितना मिल गया, 12 इकाई। तो ये मेरा पहला सवाल हल हो गया अपोलोनियस पर आधारित। अब इसी के जैसा मेरा दूसरा सवाल है, इसलिए मैंने ये सवाल आपको होमवर्क दिया है। हमें बोला है एक त्रिभुज है ABC, जिसमें AB है 10, AC है 7, BC है 9, CM माध्यिका है। तो CM का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैंने दिखाया, ये हमको दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अपोलोनियस के प्रमेय से हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर दूसरा। हम इसे ऐसे हल करेंगे, आप लोग इसे खुद से हल करने की कोशिश करना। ये हमारा तीसरा सवाल है, संलग्न आकृति में PS त्रिभुज PQR की माध्यिका है और PT लंब है QR पे। हमको बोला है सिद्ध करो। पहला क्या है, PR का वर्ग बराबर PS का वर्ग प्लस QR इंटू ST प्लस QR बटे 2 का वर्ग। और इसमें दूसरा सिद्ध करना है PQ का वर्ग बराबर PS का वर्ग ऋण QR इंटू ST प्लस QR बटे 2 का वर्ग। अब पहले हम आकृति से इसको समझ लेते हैं। आपको साध्य बहुत बड़ा लग रहा होगा मगर बहुत ही आसान है। ये हमारी आकृति है, एक त्रिभुज है PQR, जिसमें PS हमारी क्या है, माध्यिका है, और मेरा PT लंब है QR पर। अगर मेरी PS माध्यिका है, इसका मतलब मेरा QS सर्वांग होगा SR से, और ये लंब है तो हमको समकोण त्रिभुज मिलेंगे। हमें एकदम आसान है। सबसे पहले मैं ये जो छोटा त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी। कौन सा, PTS, एक हो गया हमारा। फिर मैं दोबारा त्रिभुज PTR, इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी। तो अगर मैं ये त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी तो मुझे मिलेगा क्या, PR का वर्ग बराबर PT का वर्ग प्लस TR का वर्ग। तो मैं TR को क्या लिख सकती हूँ, TS प्लस SR का वर्ग। तो ये हम लोग वहाँ पे उपयोग करेंगे। फिर मैं तीसरी बार त्रिभुज लूंगी PTQ, ये त्रिभुज लूंगी। अब इस त्रिभुज में हमको क्या मिलेगा, ये त्रिभुज अगर लूंगी इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी तो PQ का वर्ग बराबर PT का वर्ग प्लस QT का वर्ग। अब मैं QT को कैसे लिख सकती हूँ, मैं QT को लिख सकती हूँ QS माइनस TS का वर्ग, क्योंकि मेरा क्या है, QS में से अगर TS को घटा दूंगी तो मुझे QT मिल जाएगा। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अनुपात जो मुझे ज्ञात करना है वो सब बटे में है, तो उसका हमको मान लाने के लिए हमें ये करना होगा। इस त्रिभुज में मैं क्या करूँगी, TR को मैं TS प्लस SR का वर्ग लिखूंगी, और इस त्रिभुज में मैं क्या करूँगी, QT की जगह पे QS माइनस TS का वर्ग करूँगी। तो हमको मिलेगा जो हमें हल करना है। मतलब साधारण शब्दों में, एक बार ये त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय, एक बार इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय, और एक बार इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने इसे कैसे हल किया है। मेरा दत्त है त्रिभुज PQR में PS माध्यिका है, PT लंब है QR पर। हमको सिद्ध क्या करना है कि पहला PR का वर्ग बराबर PS का वर्ग प्लस QR इंटू ST प्लस QR बटे 2 का वर्ग। दूसरा क्या सिद्ध करना है, PQ का वर्ग बराबर PS का वर्ग ऋण QR गुणे ST प्लस QR बटे 2 का वर्ग। अब इसको मैंने कैसे सिद्ध किया है, उत्पत्ति शुरू कर रही हूँ। उत्पत्ति में त्रिभुज PQR में PS माध्यिका है। अगर PS माध्यिका, तो मैंने आपको आकृति द्वारा बताया कि QS बराबर SR बराबर हाफ QR हो जाएगा, क्योंकि S जो है वो QR का मध्य बिंदु है। इसे मैंने नाम दिया समीकरण 1। अब मैंने सबसे छोटा त्रिभुज जो था त्रिभुज PTS में पाइथागोरस का प्रमेय लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने त्रिभुज लिया है PTS में, कोण मेरा T 90 अंश का है, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से PS का वर्ग बराबर PT का वर्ग प्लस TS का वर्ग, ये हो गया मेरा समीकरण 2। क्यों नाम दे रही हूँ, नीचे मुझे इसका उपयोग होगा। अब मैं पहला वाला अपना हल करने के लिए मैं ले रही हूँ कौन सा त्रिभुज लूंगी, PTR में। क्यों, क्योंकि PTR लूंगी तभी मुझे PR का वर्ग मिलेगा, जो कि मेरा पहला साध्य है। तो त्रिभुज PTR में कोण T फिर से 90 अंश का है, तो पाइथागोरस के प्रमेय से हमको क्या मिलेगा, PR का वर्ग बराबर PT का वर्ग प्लस TR का वर्ग। अब यहाँ पे PR का वर्ग तो ऐसे ही चला आएगा क्योंकि एक पक्ष मेरा हो गया है।
PT का वर्ग प्लस मेरा क्या है, मैंने आपको बताया कि हम TR की जगह क्या लिख सकते हैं, TS प्लस SR का वर्ग। अभी मैंने आपको आकृति से दिखाया TSR एक रेखीय है, मगर ये मेरा क्या हो गया, A धन B के वर्ग के जैसा हो गया। हम अलजेब्रा में करते हैं और अपनी छोटी क्लास में करते आए हैं। A धन B का वर्ग मतलब A वर्ग धन 2AB धन B का वर्ग, तो यही हम सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो ये मेरा PT का वर्ग ऐसे ही रहेगा, धन यहाँ पे TS का वर्ग प्लस 2 गुणे TS इंटू SR प्लस SR का वर्ग। मैंने यहाँ पे सूत्र भी आपको लिख के दिया है, A धन B का वर्ग बराबर A वर्ग धन 2AB धन B का वर्ग। अब उसके कारण देखो क्या हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे समीकरण 2, जरा हम देखेंगे कि PS का वर्ग किसके बराबर है, PT प्लस SR के वर्ग के। तो मैं जहाँ पे मेरे को यहाँ पे दिया गया है, मैं उसकी जगह पे लिख सकती हूँ यहाँ पे। तो वही मैंने यहाँ पर किया है कि ये तो पहले हमने मान ले लिया, अब ये दोनों जो हमको मिला इसकी जगह पे मैं PS का वर्ग लिख सकती हूँ समीकरण 2 से। और दूसरा जो मेरा यहाँ पे हमको क्या मिला है, SR मिला है। SR क्या है मेरा, QR का आधा है, तो मैं इसकी जगह पे हाफ QR लिख दूंगी। और SR का वर्ग जो है उसकी जगह मैं हाफ QR का वर्ग लिख दूंगी। ये सब मुझे किससे मिला है, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हमने किया है यहाँ पे PT प्लस TS का जो ये दोनों का वर्ग है, इसकी जगह पे मैंने लिखा PS का वर्ग समीकरण 2 से। अब ये मेरा 2 TS ऐसे ही रहा, SR की जगह हाफ QR समीकरण 1 से, और SR की वर्ग की जगह हाफ QR का वर्ग समीकरण 1 से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 और 2 से। अब देखो हमको क्या मिला, ये तो PS का वर्ग ऐसे ही है, धन यहाँ पे जो 2 है इधर बटे में इधर गुणे में, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो मुझे मिलेगा TS गुणे SR धन ये मुझे क्या मिल जाएगा, QR बटे 2 का वर्ग। अब यही तो हमको चाहिए था, इसलिए PR का वर्ग बराबर PS का वर्ग प्लस QR गुणे TS धन मेरा QR बटे 2 का वर्ग। तो यहाँ पे मेरा पहला वाला सिद्ध हो गया जो कि हमको करना था। अब हम दूसरा साध्य की तरफ चलेंगे। तो दूसरा मेरा साध्य के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज PTQ में। क्यों मैंने लिया, क्योंकि मुझे जो PQ का वर्ग चाहिए वो PTQ से मिलेगा। त्रिभुज PTQ में कोण PTQ बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से PQ का वर्ग बराबर PT का वर्ग प्लस TQ का वर्ग। तो ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक पक्ष मुझे मिल चुका है, PT का वर्ग प्लस, अब मैंने आपको बताया कि TQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QS माइनस TS का वर्ग। आकृति से मैंने आपको समझाया था। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये तो A ऋण B का वर्ग हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, A वर्ग ऋण 2AB धन B का वर्ग। तो हम इसी को करेंगे। तो देखो ये PT का वर्ग ऐसे ही है, धन का चिन्ह है ये। फिर यहाँ पे मैं ये क्या हो जाएगा, QS का वर्ग ऋण 2 गुणे QS गुणे TS धन TS का वर्ग। मैंने आपको सूत्र भी लिख के दिया है, A ऋण B का वर्ग बराबर A वर्ग ऋण 2AB धन B का वर्ग। इसका हमने उपयोग किया। अब यहाँ पर देखो PT का वर्ग और अगर मैं लास्ट से TS का वर्ग दोनों को एक साथ ले लूँ और इसको पीछे कर दूँ। अब धन है तो मैं कहीं भी इसको घुमा सकती हूँ, ऋण होता तो तकलीफ होती। तो ये मेरा पीछे ले लिया, ये मैंने पहले ले लिया। तो मेरा PT का वर्ग प्लस TS का वर्ग किसके बराबर है, समीकरण 2 से PS के वर्ग के। तो यहाँ पे मैंने PS का वर्ग लिख दिया। यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, ये 2 है और 2 और ये QS का मान क्या हो जाएगा मेरा, हाफ QR के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह मैंने लिखा QR बटे 2, TS ऐसे ही रहेगा। और उसके बाद इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, फिर से QS की जगह QR बटे 2 का वर्ग। ये कहाँ से मुझे मिला, समीकरण 1 और 2 से फिर से। अब यहाँ पर ये पक्ष तो ऐसे ही है, PQ का वर्ग बराबर PS का वर्ग ऋण ये 2 से 2 फिर से कट गया, QR गुणे TS प्लस QR बटे 2 का वर्ग। यहाँ पे मेरा दूसरा साध्य भी पूर्ण होता है। तो अगर आपको इस सवाल में कोई तकलीफ है तो आप लोग सबसे पहले जो मैंने आपको आकृति से समझाया है वो आप लोग ध्यान से समझिए, उसे बार बार सुनिए। फिर उसके बाद आपका एकदम आसान है, सिर्फ 3 बार पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है और आपका ये सवाल हल हो जाएगा। धन्यवाद।